Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility. Branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent Polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। धरती पर बड़ी आफत आ सकती है क्योंकि सूर्य के वायुमंडल में एक छेद से तेज गति वाली सौर हवाएं 3 अगस्त पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकरा सकती हैं। इससे मामूली जीवन भू चुंबकीय तूफान शुरू होने का अंदेशा है। वहीं भू चुंबकीय तूफान से रेडियो सिग्नल में मुश्किल आ सकती है, जिससे रेडियो संचालकों को भी व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जीपीएस इस्तेमाल करने वाले भी दिक्कतें महसूस कर सकते हैं। सौर तूफान का असर मोबाइल फोन के सिग्नल पर भी हो सकता है। इसी के साथ पावर ग्रिड पर भी इसका असर हो सकता है, जिससे ब्लैकआउट का भी खतरा है। इसी वजह से इस तूफान को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है। कोरोनल होल्ड सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां हमारे तारे की विद्युतीकृत गैस ठंडी और कम सघन होती है। ऐसे छेद भी होते हैं जहां सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपने आप में वापस लूप करने के बजाय अंतरिक्ष में बाहर की ओर बीम करती हैं। सैन फ्रांसिस्को में एक विज्ञान संग्रहालय एक्सप्लोरेटोरियम के अनुसार ये सौर सामग्री को 1.8 मिलियन मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक धार में बढ़ने में सक्षम बनाता है। स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर के अनुसार सूर्य से निकलने वाला मलबा या कोरोनल मास इजेक्शन आमतौर पर पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 15 से 18 घंटे लगते हैं। ये तूफान तब आता है जब सूर्य अपने लगभग 11 साल लंबे और चक्र के सबसे सक्रिय चरण में प्रवेश करता है। इस विषय पर चंद्रपुर के सुप्रसिद्ध खगोल शास्त्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चोपड़ा ने अपनी विशेष राय रखी। हमारे साथ में चंद्रपुर के प्रसिद्ध सुरेश चोपड़े सर है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि सौरमंडल का कुछ तूफान की बात आज चेतावनी दी गई है, उस बारे में बताइए। हाँ, नोवा एक संस्था ने एक चेतावनी भेजी है कि 3 तारीख को जो एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो होता है वो पृथ्वी तक आज पहुंचने वाला है और उससे बाकी बहुत देशों में उसकी जो हानि है वो हानि होने वाली है। एक्चुअली जो जियो स्टॉर्म होते हैं उसकी कैटेगरी होती है G1 या G4 होती है। तो ये उतना ज़्यादा मैग्नेटिक स्टॉर्म बड़ा स्टॉर्म नहीं है क्योंकि इसकी कैटेगरी G1 है, पहली कैटेगरी है। तो इतना तो हानिकारक नहीं होने वाला ये। मगर इसका सिर्फ सैटेलाइट जो होते हैं ये सैटेलाइट पे इसका थोड़ा असर हो सकता है और जो कंट्री नज़दीक पड़ेगी नॉर्थ के वगैरह तो उस कंट्री में थोड़ा ब्लैकआउट होने की शक्यता है। पिछले साल सोलर मिनिमम था, यानी पिछला 11 साल का जो एक पीरियड था वो सोलर मिनिमम का पीरियड था और अभी जो अगले 11 साल का जो पीरियड है वो सोलर मैक्सिमम का पीरियड होने वाला है। तो अगले ये 10 साल में बहुत बड़े या छोटे सोलर स्टॉर्म आने की डेफिनेटली संभावना है और उसको हम CME बोलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन जो बोलते हैं। उसमें सोलर विंड और सोलर फ्लेयर भी होती है, तो वो हमारे पृथ्वी तक आती है। उसकी वजह से एक नॉर्दर्न लाइट जिसको हम बोलते हैं तो उस प्रकार का इफेक्ट भी होता है। मगर ये जो सोलर स्टॉर्म है वो इतना खतरनाक नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, तो लोगों ने डरने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि G1 से G4 तक जो सोलर स्टॉर्म आते हैं कैटेगरी के, ये सिर्फ पहले कैटेगरी का। कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत है सर? और कहा गया है कि मोबाइल पे भी इसका असर पड़ सकता है, तो कुछ उस बारे में? नहीं, ये तो प्रेस में आने वाली खबरें जनरली ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर खबरें आती है। ओरिजिनल अगर आपने ये खबरें देखी नासा की वेबसाइट पर अगर जाके देखी तो आपको पता चलेगा कि ये ज़मीन पर इसका मोबाइल पे और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु पे उतना इफेक्ट नहीं होने वाला है। सिर्फ होगा इफेक्ट तो सैटेलाइट पे होगा, या फिर सैटेलाइट में कुछ हानि हो गई तो फिर दूरसंचार सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है।
मगर मुझे नहीं लगता कि ये उतना ज़्यादा खतरनाक ये मैग्नेटिक स्टॉर्म है। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC result in 2022, 27 successful result in JEE 2021, 49 successful result in MHT CET, 154 successful result in NEET up to 2021। विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा 12वी IIT JEE NEET MHT CET आजच आपली सीट निश्चित करा। संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर, वेबसाईट www.jclchandrapur.com, कॉन्टॅक्ट नंबर 7770010466। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मैच भी वार्नर पार्क सैंडकिट्स में खेला गया। इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में मेयर्स की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 5 विकेट पर 164 रन बनाए। भारत को जीत के लिए 165 रन का टारगेट मिला था। दूसरी पारी में भारत ने सूर्य कुमार यादव की 76 रन की पारी के दम पर 19 ओवर में 3 विकेट पर 165 रन बनाकर मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। इस जीत के बाद भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। सूर्य कुमार यादव को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच खिताब दिया गया। इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अच्छी लय में दिख रहे थे और उन्होंने 5 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौका की मदद से 11 रन बनाए, मगर बाढ़ में रिटायर होकर मैदान में बाहर हो गए और सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 26 गेंदों पर अकील हुसैन की गेंद पर छक्का लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत का पहला विकेट श्रेयस अय्यर के रूप में गिरा और उन्होंने 24 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने 44 गेंदों पर 4 छक्के और 8 चौकों की मदद से बेहतरीन 76 रनों की पारी खेली और कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने 4 रन ही बनाए और कैच आउट हुए। इसके बाद ऋषभ पंत ने 26 गेंदों पर 1 छक्का और 3 चौकों की मदद से नाबाद 33 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिला दी। दीपक हुड्डा ने भी 7 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 10 रन पर नाबाद रहे। सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में 76 रन बनाते हुए अपनी फॉर्म हासिल कर ली और ये उनकी T20 क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ी पारी रही। पहली इनिंग में वेस्टइंडीज के किंग ने मेयर्स के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए बेहतरीन साझेदारी करते हुए टीम के लिए 57 रन बनाए थे। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट JEE, NEET और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।